डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बोला सपा कांग्रेस पर हमला, बोले हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया, सपा ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया देने का काम किया। फिरोजाबाद में बुधवार को सरस्वती शिशु मंदिर बच्चू बाबा ककरऊ कोठी जलेसर रोड पर वक्फ सुधार जन जागरण अभियान में पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट देने का काम किया तो सपा की सरकार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया देने का काम किया है। हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन में पहुंचे डिप्टी सीएम वहां से कार के द्वारा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास को ध्यान में रखते हुए काम किया है। पक्के मकान और 5 लाख रुपए का बीमा देने का काम किया है। वक्फ बिल संशोधन का काम कांग्रेस ने पूंजीपतियों के लिए किया है, जिसमें मुतवल्ली रहते थे, गरीब मुसलमानों को उसका लाभ नहीं मिल पाता था। भाजपा सरकार ने वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत मुसलमानों को जागरूक किया जा रहा है। भाजपा सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए काम किया है। वक्फ बिल को लेकर विरोधी दल लगातार लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब गरीब मुसलमान सब कुछ समझ गया है। गरीब मुस्लिमों के हित के लिए हमने चर्चा की है, सभी ने इसका समर्थन किया है। वक्फ बिल मुसलमानों के हित के लिए है, इससे किसी मुसलमान का नुकसान नहीं होगा। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, विधायक मनीष आसीजा, नानक चंद्र अग्रवाल, अमित गुप्ता आदि भाजपा नेता उपस्थित रहे। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी सरकार है। मोदी जी सबके चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ने का काम कर रहे हैं और गरीब आदमी के जीवन स्तर को सरकार बन गई है तो गरीब कल्याण योजनाओं में मुस्लिम समाज को हक देने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार है। मैं मुस्लिम समाज से कहना चाहता हूं, अगर समाजवादी पार्टी को वोट आप न दो तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2% की पार्टी रह जाएगी। एक पार्षद और जिला पंचायत सदस्य भी जिताने की ताकत केवल आपके वोट की ताकत की वजह से। संशोधन अधिनियम गरीब मुसलमानों के हक में है, बहनों के हक में, भाइयों के हक में है और सब लोग मोदी जी के संशोधन अधिनियम के साथ है। सहजपाल जी ने अपने उद्बोधन में बताया है। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं और कार्यक्रम के आयोजकों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन आभार। चुनाव के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मोदी जी ने कामयाबी हासिल की है। आज हम सीना ठोक करके कह सकते हैं कि 25 करोड़ गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर निकाल करके उनको जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का काम माननीय मोदी जी करने का काम किया है। मुस्लिम समाज की मैं चर्चा करना चाहूंगा। हमारी मुस्लिम समाज की बहनें बड़ी संख्या में बैठी है। 3 तलाक कानून केवल भारत में ही लागू रह गया था। जो मुस्लिम कंट्री जहां पर सर्वाधिक मुस्लिम आबादी है, उन देशों में भी 3 तलाक कानून लागू नहीं था। हिंदुस्तान का हालत क्या था? हमारी मुस्लिम बहनें बैठी है, सुने, और मुस्लिम भाई भी बैठे इस बात को सुने और हमारी बात से जब सहमत हो तो जरूर सर में हाँ मिलाने का काम करें। हम सब जानते हैं बड़े भैया को जरा सी नाराजगी हो गई, रोटी जल गई, रात में दरवाजा देर से खुला, हमारी बेटी नमक कम डाल पाई खाना बनाने में, नबिया नाराज हो गए, तलाक तलाक कह के उसको घर के बाहर कर देते थे। मैं कह सकता हूं मोदी जी ने हिंदुस्तान की आधी आबादी में मुस्लिम बहनों को 3 तलाक कानून बना करके उनको हक दे करके उनके जीवन को स्थायी रूप से ऊपर उठाने का काम किया। वक्फ संशोधन अधिनियम में जन जागरण के तहत हम लोग आए थे और ये वक्फ संशोधन अधिनियम मुस्लिम भाई बहनों के हक में है। मोदी जी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर जन जन को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा रहे हैं और इस पूरी तरह से गरीब मुस्लिम भाई बहनों के हक नियम पर फिरोजाबाद जनपद में अल्पसंख्यक भाई बहनों के साथ हमने चर्चा की। शहर काजी जी भी थे और जो आम मुस्लिम है, जो गरीब मुस्लिम है, उसके हित के लिए, भाई बहनों के हित के लिए जो लोग वक्त संपत्तियों पर काबिज थे, एक नोटिस देकर बेदखल किया जा रहा था, सबके हित में है। शहर काजी जी ने भी समर्थन किया है, आपने भी उनकी विचारों को सुना है।
और मैं फिरोजाबाद जनपद के सभी अल्पसंख्यक समाज के भाई बहनों को, आयोजकों का हृदय से आतंकियों पर किया गया कोई है वो है। सर किस तरह का संदेश सर